कि किसी नगर का एक राजा हुआ, बड़ा भारी पुण्यात्मा और धर्मात्मा, जिसका नाम राजा युगेश्वर। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम वैसा उनका काम। राजा युगेश्वर नित्य प्रति ये स्वभाव में, जब से राज सिंहासन पर बैठा तब से ये स्वभाव में कि बिना यज्ञ किए वो कभी अन्न और जल ग्रहण नहीं करता था। प्रातःकाल स्नान ध्यान करके विद्वान ब्राह्मणों, प्रकांड पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा वेद की चारों संहिताओं का पाठ और उस पाठ से फिर यज्ञ हवन, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, जब इन सभी संहिताओं में से जो मुख्य मुख्य सूक्त हैं उन सूक्तों के का उच्चारण विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा बोला जाता और हवन किया जाता। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भूरी भूरी दक्षिणा देता, बहुत दक्षिणा देता और दरबार लगता। और दरबार में उसका एक नियम था कि मेरे दरवाजे पर प्रातःकाल यज्ञ कर्म करने के बाद कोई भी आए तो वो खाली नहीं जाएगा। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, यज्ञ करना और दान करना मानो राजा यज्ञेश्वर के जीवन के प्राण हो। जब तक यज्ञ ना कर ले, जब तक दान ना कर ले, शांति नहीं। किसी और कार्य को करते ही नहीं, कोई सभा का कोई कार्य करते ही नहीं जब तक ये कार्य। कई वर्ष व्यतीत हो गए। उसी राजा यज्ञेश्वर की राजधानी में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता है। बेचारा ब्राह्मण शरीर की ओर से दुखी है, कोई पुरुषार्थ और मेहनत का कार्य कर नहीं पाता, मात्र जैसे भिक्षा याचन करके ही अपना जीवन का निर्वाह करता है। जो कुछ मिल जाता उसे ला करके अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी इकलौती 5 वर्ष की नन्ही बच्ची को का पालन पोषण करना। एक दिन उसे भिक्षा में कुछ नहीं प्राप्त। परिणाम जिसका ये हुआ कि आज घर में चूल्हा नहीं जल पाया। कुछ अन्न, कुछ सामान, भोज्य सामग्री थी, दोनों पति पत्नी ने स्वयं भूखा रह करके वो अपनी बेटी को खिला दिया। जल पी करके, थोड़ा अन्न भोजन करके बेटी सो गई। प्रातःकाल हुआ, फिर भिक्षा याचन के लिए निकला तो दैव योग से दूसरे दिन भी उसे कोई भिक्षा में सामग्री, भोज्य सामग्री प्राप्त नहीं होगा। अब तो जो घर में था वो भी समाप्त हो गया। घर में आया, नेत्र सज रहे हैं, खाली हाथ लौटा, खाली झोली लौटा। अपनी पत्नी से बोला कि देवी, हम तो जैसे कैसे भूखे प्यासे रह जाएंगे, किंतु इस नन्ही अबोध बच्ची का क्या करें? वो अभी बाहर से बच्चों के साथ खेलकर आएगी और भूख से बिलबिलाएगी और मांगेगी तो उसको क्या खिलाए? सज्जनों, उसी क्षण घर के अंदर वो 5 वर्ष की बेटी भी आ गई और कहने लगी कि पिताजी, आज कुछ मिला क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ दीजिए ना खाने को। सज्जनों, ब्राह्मण की खिड़की बंद गई। अपनी छोटी नन्ही बच्ची को अपने हृदय से लगाया, सिर को, केसों को सहलाया, पीठ को थपथपाया। बच्ची ने पूछा, पिताजी क्या बात है?
क्या कारण, ऐसे रो क्यों रहे हो? कहने लगे, बेटी आज भिक्षा में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो फिर आप रोते काहे क्यों? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तो आप वहां पर हमारे राजा हैं, राजा यज्ञेश्वर, आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? वो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, उसके दरबार से आप खाली नहीं लौटो। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राता, बेटी से एक पिता कहता है कि बेटी वहां तो दरबार में तो बहुत बड़े भारी वेदों के विद्वान पंडितों का आदर मान सत्कार होता है ना, मैं बड़ा ठहरा अनपढ़ ब्राह्मण, भला मुझे वहां दरबार में कहाँ स्थान मिलेगा? मुझे कौन पूछेगा? वो तो द्वारपाल ही मुझे बाहर निकाल देंगे, अंदर प्रवेश ही नहीं करने। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। मैं पूछूं मेरे पिताजी, तुमको निर्धन क्या इंसान है? पिताजी आप मेरा कहा मानी, और राजा यज्ञेश्वर बड़े दयालु हैं, मुझे अंतर्मन में विश्वास है कि आप खाली नहीं लौटोगे। किंतु बेटी यदि राजा ने मुझसे कुछ प्रश्न कर लिया, राजा बड़ा ज्ञान प्रिय है, भक्ति प्रिय है, दान प्रिय है तो है, किंतु यदि कुछ मुझे ब्राह्मण जान करके कुछ पूछ लिया तो मैं क्या बतला पाऊंगा? पिताजी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे एक मंत्र याद है, वो मंत्र मैं आपको पढ़ा देती हूँ। बस जाकर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर जाकर दरबार में ये मंत्र बोल देना, इसके अतिरिक्त आपको कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं। वो क्या बेटी? बेटी ने कहा कि पिताजी जब आप राजा यज्ञेश्वर के दरबार में पहुंचो, उस समय ये शब्द बोलना कि जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरि। ये क्या मतलब हुआ? कहते पिताजी आप मतलब पे ना जाइए, आप अर्थ पर ना जाइए, बस ये मंत्र है, मंत्र के अर्थ को ज्यादा गहनता से विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, श्रद्धा और विश्वास रखने की बात होती है, अपने आप सफलीभूत हो जाती है। नहीं तो वेदों के मंत्र जब बोले जाएं, जब पढ़े जाएं, समझे जाएं, कई बार तो ऐसे लगता है कि जिसलिए प्रयोग कर रहे हैं वो तो भाव मंत्र में है ही नहीं, किंतु वैदिक ग्रंथों में उन मंत्रों को लिखा गया है कि इस चीज के लिए, ये चढ़ाने के लिए ये मंत्र बोलना चाहिए। किंतु यदि व्याकरण की दृष्टि से, वैदिक ग्रामर की दृष्टि से उसमें देखें तो उससे कोई ज्यादा तालमेल नहीं होता। किंतु वेद की जो आज्ञा है, शास्त्र की जो आज्ञा है कि ऐसी इस देव के लिए ये मंत्र बोलना चाहिए, तो ये आरंभ से ही परंपरा रही है कि उन्हीं मंत्रों का प्रयोग किया जाए। पिताजी आप तो श्रद्धा और विश्वास रख करके बस ये जाकर के बोल दीजिए। कुछ परेशान हुआ, जब परेशान हुआ तो बच्ची ने पिता का हाथ पकड़ करके और अपने हृदय पर रखा और ये कहा, पिताजी आपको मेरी सौगंध, यदि आप ऐसा ना करो। बेटी को एकदम से हृदय से लगाया, बेटी अपनी सौगंध मत दे, तू मुझसे कहती है तो तेरा काम मान लेता हूँ। और सज्जनों प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान किया और अपने फटे से वस्त्रों के साथ जाकर के दरबार में पहुंच गया। दरबार में पहुंचा उसी समय राजा यज्ञेश्वर यज्ञ करने के उपरांत राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे और दान देने के लिए तत्पर हो गए। वो गरीब ब्राह्मण पहुंचा और पहुंचते ही जब उसका नंबर आया तो उसने दोनों हाथ खड़े करके ये मंत्र बोला, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरि।
ये शब्द राजा यज्ञेश्वर के कान में पड़े। जैसे ही कान में पड़े, नेत्र उस ब्राह्मण को दिखते ही रह गए। अंदर पता नहीं कैसा भाव पैदा हुआ, राजा यज्ञेश्वर के उस ब्राह्मण को देखते देखते अपने मंत्री को आदेश करते हैं कि मंत्री, इस ब्राह्मण को 2 टके सोने के इनाम में दे दो। इस ब्राह्मण को 2 टके सोने के इनाम में दे दो। मंत्री ने देखा कि इस ब्राह्मण ने ऐसा क्या काम किया कि इसको ऐसा बोला राजा ने कि इनाम में दे दो। इनाम तो तभी मिलता है ना जब कोई अच्छा श्रेष्ठ कार्य करता है, तभी इनाम मिलता है। किंतु इसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मात्र ये बोला कि जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जय सदा हरि। किंतु राजा की आज्ञा थी, क्या करती? राजा के कहने पर 2 टके सोने के उस गरीब ब्राह्मण की झोली में डाल दिए और ब्राह्मण ने प्रणाम करके राजा को, ब्राह्मण वापस लौट गया। मन बड़ा प्रसन्न है, बड़ा गदगद है, प्रफुल्लित है। जिसने एक समय के भोजन की जिसके घर में समस्या हो और उसे सोने के दर्शन हो जाए, सोने के 2-2 टके मिल जाए, भला उसके हृदय की कैसी दशा होगी। उसकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना नहीं है। उछलता कूदता हुआ घर पहुंचा और खुशी के मारे झूम रहा है। जैसे ही घर में प्रवेश किया, आगे पति पत्नी और बेटी चारपाई पर बैठी हुई इंतजार कर रही थी कि कब मेरे पति देव आए, कब मेरे पिताजी आए, देखें क्या उनको मिलेगा। और सज्जनों, ब्राह्मण उछलता हुआ नाचता हुआ घर में प्रवेश किया। उसने पूछा कि कहे राजा ने मुझे ये इनाम में दिए बेटा। बेटी, राजा यज्ञेश्वर ने प्रसन्न होकर के मुझे 2 टके सोने के इनाम में दी है। अच्छा बेटी, ये तो बता, इस मंत्र में चमत्कार, ये कैसा चमत्कार है? ये राजा के हृदय को कैसे छू गया, कैसे अच्छा लगा? ऐसा राजा ने क्यों किया? कन्या कहती है कि पिताजी, आप ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, आप तो बस आनंद करो। सज्जनों, रात्रि बड़ी मुश्किल से व्यतीत हुई। पुत्री ने कहा, पिताजी आज फिर नहीं जाएंगे राजा यज्ञेश्वर के दरबार में। कहते, राजा ने मुझे ये इनाम दे दो जी, आप जाकर के क्या करो? कहते, नहीं पिताजी, जब जब आप जाओगे तब तक आपको कोई न कोई इनाम मिलता रहेगा। ये मेरा वचन है, मन में विश्वास रखो। बेटी के कहने पर ब्राह्मण फिर प्रातःकाल स्नान ध्यान करके तैयार हुआ। तैयार होकर के फिर राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार द्वार में पहुंच करके फिर अलग जगाई और यही शब्द कहा, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जय सदा। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, राजा के कान में ये शब्द पड़े और राजा फिर स्तब्ध रह गए, देखते रह गए उस ब्राह्मण को। फिर आदेश कर दिया कि मंत्री, इस गरीब ब्राह्मण को 2 टके सोने के प्रदान कर दो। सोने के टके प्रदान कर दिए गए। प्रसन्नता प्रफुल्लता के साथ गदगद होकर के ब्राह्मण वापस लौटता है, अपने घर में आकर के खुशी के मारे नाचता है, अपनी पत्नी और बेटी को बतलाता है। और बेटी कहती है, पिताजी अब तो हर रोज आप ऐसे जाएं और 2 टके सोने के पाएंगे। सज्जनों, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2, 4, 6 जब राउंड लगाए ब्राह्मण ने, तो अब तो तिजोरी भरने लगी सोने से, और इधर ब्राह्मण की तिजोरी भरने लगी सोने से। उधर जो राजा के राजमहल में जो मंत्री थी, जो विद्वान प्रकांड चारों वेदों के जानकार ब्राह्मण थे, उनको ईर्ष्या होने लगी कि अद्भुत विलक्षण बात है
हम तो मास में एक बार वेतन पाते हैं और वो भी सामान्य सा, किंतु राजा इस गरीब ब्राह्मण पर न जाने कैसे दयाल है। जब भी ये ब्राह्मण आता है ये न जाने कौन से वेद का मंत्र बोलता है। हम तो चारों मंत्र संहिताओं का पाठ करके भी उतना फल नहीं पाते जितना ये एक पंक्ति बोल करके 2 टके सोने के ले जाता है। ईर्ष्या होने लगे, जलसी होने लगे। जब जलसी की हद हो गई तो मंत्री और प्रकांड पंडितों ने ईर्ष्यावश राजा के कान भरने शुरू कर दिए। राजा को एक बार कहा कि राजन, आप ये क्या करने जा रहे हैं? यदि रोजाना इसी प्रकार से उस गरीब ब्राह्मण को आप 2 टके सोने के देते रहोगे तो राजकोष खाली हो जाएगा। कब तक दोगे आखिर? कहते कहना क्या चाहते हो? महाराज, बिना ही अज्ञानता के कारण व्यर्थ में ही राजकोष का धन लुटाना ये राजा का धर्म नहीं है। ये राजा का कोई धर्म नहीं। हाँ, किसी न किसी कारणवश धर्म के अनुसार जो धन का राजकोष का प्रयोग किया जाए वो तो शास्त्र सम्मत लिखा है, किंतु हम ये जानना चाहते हैं कि आप उस गरीब ब्राह्मण को ये 2 टके सोने को रोजाना क्यों दे रहे हो? व्यर्थ कर रहे हो आप राजकोष। क्या आप जानते हो ऐसा क्या सुनाता है वो आपको? यही तो कहता है ना, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरि। भला इसमें कौन सा वेद का मंत्र आ गया जो उसके विद्वत्ता पर प्रसन्न होकर आप उसको लुटा रहे हैं? सज्जनों, राजा कहता है कि हे ब्राह्मणों, हे विद्वत समाज, हे मंत्रियों, जब वह ब्राह्मण आकर मेरे दरवाजे पर ये कहता है ना, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरि, मैं स्वयं नहीं जानता कि मेरे अंदर से कैसे भगवान प्रेरणा करते हैं और उस प्रेरणा के फलीभूत मुझे मेरे मुख से ऐसा निकल जाता है। ये तो मेरे परमात्मा ही जाने कि वो ऐसा क्यों निकलवाते हैं। कहते महाराज, फिर भी चलो ऐसा भगवान की प्रेरणा से आपके अंतर मन से निकलता है, किंतु मेरा आपसे ये निवेदन है कि कम से कम जो वो वाक्य बोलता है उसका अर्थ तो हमें समझ में आना चाहिए, क्या नहीं? आपको समझ में आता है उसका वाक्य का अर्थ? राजा गर्दन हिला, नहीं मंत्र समझ में तो नहीं आता, किंतु मेरे अंदर से एक स्फुरना पैदा होती है, जैसे कोई भगवान की कोई प्रेरणा हो, मैं तो उसी के वशीभूत बस ऐसा कर दे कह देता। किंतु महाराज, जो ब्राह्मण वेद का मंत्र पढ़ता है, वेद का मंत्र याद करता है और उसका अर्थ उसको ज्ञान नहीं होता, अर्थ का ज्ञान नहीं होता और वेद का मंत्र बोलता है, वो उसी प्रकार से है जैसे गधा कस्तूरी चंदन के भार को ढोता है। गर्दभ के लिए, गधे के लिए कुछ भार का महत्व नहीं है। वो ये नहीं जानता कि उसके ऊपर कस्तूरी लदी हुई है, उसके ऊपर चंदन लगा हुआ है, उसके ऊपर हीरे मोती जवाहरात लदे हुए हैं, वो ये नहीं जानता, किंतु उस भार को बस ढोता रहता है। किंतु महाराज, हम ये कहते हैं कि आपने ये शब्द सुना, आपको इसका अर्थ तो ज्ञात होना ही चाहिए, तो फिर क्या? वो इसका अर्थ तो फिर वो ब्राह्मण ही बतलाएगा कि ये धर्म की जड़ हरि कैसे होती है। महाराज देखो, छोटा मुंह बड़ी बात, हमने बड़े वेद और शास्त्र पढ़े हैं, धर्म शास्त्र का अध्ययन किया है, किंतु हमने कभी धर्म की जड़ का देखी तो क्या, हमने कोई नाम भी नहीं सुना। धर्म की भी कोई जड़ होती है महाराज? कैसी मूर्खता वाली बात है। अरे जड़ तो वृक्ष की होती है, पौधे की होती है, लता की होती है,
भला धर्म की भी कोई जड़ होती है, और वो भी हरि। मूर्ख बना रहा है महाराज। पता नहीं आपके अंतर मन में कैसा भाव पैदा हो रहा है। हम तो कहते हैं ये तो मूर्खता है, कम से कम उसका अर्थ तो ज्ञान होना चाहिए। कहते ठीक है, तो उसका अर्थ फिर उसी से पूछा जाएगा। सज्जनों, प्रातःकाल हुआ और वो ब्राह्मण का तो अब स्वभाव बन गया। जैसे भक्त का स्वभाव सुबह सुबह मंदिर में लोटा लेकर के पहुंच जाने का होता है, स्वभाव में आ जाता है। दरबार में पहुंचा, दरबार में पहुंच करके अलग जगाई, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरी। और अब तो ब्राह्मण के मुख पर कांति आ गई, चमक आ गई है, क्योंकि रोजाना 2 टके सोने की मिलते। वो फटे पुराने वस्त्र कहीं के कहीं चले गए, रेशमी 2 साले डाल करके आता है ब्राह्मण, सज धज करके आता है, चंदन कस्तूरी का तिलक लगा करके आता है। ये शब्द बोले तो राजा के मुख से उसी प्रकार से निकला कि मंत्री, इस ब्राह्मण को 2 टके सोने के प्रदान कर दिए जाए, इनाम में दे दिए जाए। कहते लोग कल समझाया और आज फिर वही। सारा दिन अपने ज्ञान की बुद्धि को खर्च के ऊपर, अब फिर वही राज हटी। राजा तो भला राजा होता, मनमानी करता, समझ में नहीं आया इसके। सज्जनों, दे दिए दान में, राजा का आदेश था। ब्राह्मण लेकर के खुशी खुशी वापिस जब लौटने लगा तो राजा ने पीछे से आवाज लगाई कि ब्राह्मण देवता ठहरो जरा, कहां जा रहे, ठहरिए। एकदम ब्राह्मण के चरण रुक गए और मुड़ करके पीछे देखा। हे ब्राह्मण देवता, राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कहिए राजन। ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप नित्य प्रति दरबार में आते हैं और ये शब्द बोलते हैं, मैं इस पंक्ति का मैं अर्थ जानना चाहता हूं। मुझे अर्थ बतलाइए कि धर्म की जड़ सदा हरि, ये धर्म की जड़ होती क्या है, क्या है ये हरि कैसे होती है? जब राजा ने ये प्रश्न किया, ब्राह्मण के मस्तक से पसीना आया। ब्राह्मण के मस्तक से पसीना तरबतर हो गया एकदम से। ब्राह्मण देवता, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं? जैसे ही राजा और थोड़ा बुलंद आवाज में बोलता है और ज्यादा घबरा जाता है, और घबराते ही राजन से कहता है, बुद्धि ने थोड़ा काम किया तो उत्तर देता है कि महाराज, धर्म की जड़ सदा हरि, इसका अर्थ जानना चाहते हो? हाँ, इसका अर्थ बड़ा गहन है महाराज, इसका अर्थ बड़ा गहन है, ऐसे तो नहीं बतलाया जाएगा। मैं इसका अर्थ आपको कल बतलाऊंगा बड़े विस्तार से, अब नहीं बतला सकता। ये महाराज छोटी मोटी माया नहीं है, ये बड़ी गहरी माया है। ये अर्थ कोई सामान्य अर्थ नहीं है, इसका अर्थ मैं आपको कल बतलाऊंगा। अच्छा ब्राह्मण देवता, किंतु ध्यान रख लेना, मुझे गिनती नहीं रही सोने के टके इनाम में देने की, इसलिए कल यदि अर्थ नहीं बतलाया तो दंड मिलेगा, और दंड ऐसा मिलेगा जो उस समय मेरे मन से निकलेगा वही दंड होगा। कुछ भी निकल सकता है, इसलिए सावधान, कल इसका अर्थ ज्ञात होना चाहिए। सज्जनों, कंप कपा गया शरीर, पसीने से लथपथ घर में पहुंचा तो मुंह लटका हुआ और सामने बेटी और माता बैठे हैं। देखी अपने पिता की ऐसी दीन दशा, दौड़ी और दौड़ करके कहने लगी, पिताजी क्या आज राजा ने 2 टके सोने के नहीं दी? गर्दन हिलाई। बेटी दिए तो, किंतु ये 2 टके तो बहुत महंगे पड़े। क्या बात हुआ? बस कल को कत्ल है मेरा, आज अंतिम दर्शन कर लो बस, फिर कल के बाद तो मेरा दर्शन नहीं तुम्हें। क्या बात है पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे अशुभ वचन क्यों बोल रहे हैं? क्या बात है?
क्या कहा राजा ने? कहते राजा ने ये कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जो तुम ये मंत्र बोलते हो, ये वाक्य बोलते हो, इसका अर्थ मुझे बतलाओ। यदि नहीं बतला पाए तो दंड मिलेगा, हो सकेगा तो मृत्यु दंड। बस बेटा, इससे अच्छे तो हम बिना सोने के टके से ही थे। हम तो अपनी रूखी सूखी गुजर बसर जैसे चल रही थी ठीक था, प्राण तो शरीर में थी। सज्जनों, कन्या मुस्कुराई, कहने ताली मार करके बोली कन्या, पिताजी बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं, आपको ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। इसका समाधान तो चुटकियों में है। ये यदि मैंने ये मंत्र बतलाया तो इसका अर्थ भी मैं बतलाऊंगी आपको। कहते बेटी क्या बतलाएगी? वो कहता है कि मुझे धर्म की जड़ हरी बतलाओ कैसे होती है। अब धर्म की जड़ मैंने भी आज तक वृक्ष की जड़ देखी है, मैंने पीपल की जड़ देखी, मैंने बरगद की जड़ देखी, मैंने नीम की जड़ देखी, भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों की जड़ देखी, लताओं की जड़ देखी, किंतु धर्म की जड़ तो मैंने भी नहीं देखी। मैं क्या बतलाऊंगा? पिताजी, धर्म की भी जड़ होती है और वो सदा हरी ही रहती है, वो कभी सूखती नहीं। यदि व्यक्ति धर्म की जड़ को धर्म के जल से सींचता रहे, यदि अपने धर्म पर कायम रहते हुए यदि धर्म के जल से उसको सींचता रहे तो वो जड़ सदैव हरी रहती है। मुझे ज्ञात है कि वो धर्म की जड़ उसको कैसे दिखानी है, मैं आपको बतला देती हूँ। अच्छा बेटी बतलाओ। कान में सब कुछ बड़े विस्तार के साथ उस कन्या ने बतलाया। और कह देना जाकर राजा यज्ञेश्वर से, ये विधि कह देना राजा यज्ञेश्वर ना तो तुझे आपको प्राण दंड देगा, इसके विपरीत हो सकता है आपको और बढ़ करके इनाम दे दे। अच्छा बेटी सत्य कहते हो, निश्चिंत होकर के चले जाना पिताजी कल। सज्जनों, मन दुविधा में है कि बच्ची तो अबोध है, बालक है, क्या पता क्या होगा। कुछ भय है, कुछ प्रसन्नता है। रात्रि व्यतीत हुई, नेत्रों में ही हो गई, बिना नींद आए सारी रात्रि व्यतीत हुई। और प्रातः काल फिर वही स्नान ध्यान करके ब्राह्मण चला, और ब्राह्मण चल के मारे डर के भय के और दरवाजे पर जब पहुंचा और पूर्व की भांति जैसे पहले आवाज लगाता था, आज वो कसक, आज वो चमक उस आवाज में नहीं थी। जाकर के हाथ जोड़ करके यही बोला, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरी। ऐसे जब बोला तो राजा यज्ञेश्वर ने कहा कि मंत्री, इस ब्राह्मण को 2 टके इनाम में दे दो। आज 2 टके? मंत्री आंखें फाड़े दे। वो ईसालू ब्राह्मण देखे कि भाई ये नहीं मानेगा, समझ में नहीं आता, ये सब लुटा के मानेगा। दिए इनाम में, राजा की आज्ञा थी, झोले में डलवा दिए। और पसीना शरीर को आया हुआ था। मन में आया कि राजा भूल गया होगा, हो सकता है, इसलिए वापस लौट जाओ। पता नहीं वो बात ठीक है नहीं है, कैसी है वैसी है, इसलिए वापस लौट जाते हैं। वापस लौटने लगा तो राजा ने आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? कल प्रश्न किया था आपसे, मैं जानना चाहता हूं कि वो धर्म की जड़ हरी कैसे होती है। मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हो। सज्जनों, मन भयभीत है, किंतु भयभीत होते हुए भी जैसा बेटी ने बतलाया ठीक वैसा ही ब्राह्मण ने कहा कि राजन, बिल्कुल सही और भली प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर लेके आया, किंतु ये धर्म की जड़ हरी ऐसे नहीं बताई जा सकती, ऐसे नहीं दिखाई जा सकती। इसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य करना पड़ेगा? कहते राजन, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
स्नान ध्यान करके संध्या बंदन इत्यादि क्रिया करने के उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे अंधेरे अपने राजमहल से उत्तर दिशा की ओर चले जाना। उस उत्तर दिशा की ओर चलते चलते जब 20 कोस हो जाएंगे तो फिर एक नदी आएगी, उस नदी को पार कर जाना। पार करने के उपरांत एक बियाबान जंगल आएगा, उस जंगल में प्रवेश कर जाना। जैसे ही उस जंगल में प्रवेश करोगे तो वहां पर एक तपस्वी तपस्या करता हुआ पाएगा, धूने पर बैठा हुआ तपस्वी तपस्या करता हुआ पाएगा। हे राजन, यदि तुम धर्म की जड़ हरी देखना चाहते हो तो वही तपस्वी आपको धर्म की जड़ हरी दिखलाएगा। सत्य कह रहे हो ब्राह्मण देवता? कहते महाराज बिल्कुल सत्य। बड़े कॉन्फिडेंस से ब्राह्मण बोलता है, महाराज बिल्कुल विश्वास के साथ आप जाइए, आपको धर्म की जड़ हरि के दर्शन हो। सज्जनों, राजा कहता है ब्राह्मण देवता, यदि ये बात सत्य नहीं हुई और तुमने मेरा समय बर्बाद किया तो देखना आपको मृत्युदंड होगा निश्चित रूप से। हाथ जोड़ दिए, कहते वो तो यदि मैं नहीं दिखलाऊंगा क्या पता फिर भी हो जाए, वो तो मृत्युदंड क्या पता फिर मिल जाए। इसलिए कॉन्फिडेंस से कहता है राजन चले जाइए, जरूर धर्म की जड़ हरि के दर्शन होंगे। और ब्राह्मण के कहने पर अगले दिन राजा प्रातःकाल तैयार हुआ, अपना वायु वेग से दौड़ने वाला घोड़ा तैयार किया, डाल करके अपने रेशमी गौशाले राजा ने अपने वस्त्र लगा करके अपने शस्त्र और पहन करके जुतियों का जोड़ा और हो घोड़े पर सवार उत्तर दिशा की ओर निकल गया। सज्जनों, 20 कोस की यात्रा राजा ने तय की और जैसे ही 20 कोस की यात्रा तय हुई, जैसा ब्राह्मण ने बतलाया था कि एक नदी आएगी, सामने नदी के दर्शन हुए। स्वर्ण आया कि ब्राह्मण ने कहा था कि नदी को पार कर जाना। राजा ने नदी को पार किया तो सामने क्या देखता है, एक बियाबान जंगल नजर आता है, अक्षरशः वैसे ही जैसे ब्राह्मण ने कहा। जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में प्रवेश जब किया तो सामने क्या देखता है कि एक ऋषि का आश्रम है। उस आश्रम के अंदर हवन कुंड के पास में एक तपस्वी तपस्या कर रहा है, ध्यान में बैठा है। जैसे ही राजा उस तपस्वी के आश्रम के द्वार पर पहुंचा, उसी समय तपस्वी के नेत्र खुल गए। राजा ने उतार करके तपस्वी के आश्रम के बाहर अपनी जुतियों का जोड़ा और बांध करके अपना वायु वेग से दौड़ने वाला घोड़ा उतार कर अपने पांचों हथियार और तपस्वी के आश्रम में प्रवेश कर गया। जैसे ही द्वार में प्रवेश किया, तपस्वी अपने धूने से खड़ा हो गया और हाथ ऊपर करके कहने लगा, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरि। जब तपस्वी के मुख से वही शब्द सुने राजा ने तो एकदम से हिल गया, अचंभित हो गया। ये तो वही, ये तपस्वी भी वही शब्द बोल रहा था जो शब्द वो ब्राह्मण बोला करता था। अचंभित हो गए, पास में पहुंचा, दोनों घुटनों को जमीन पर लगाया, मस्तक को धूने के साथ सताया और तपस्वी को प्रणाम किया। आइए राजन, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। बड़ा आतिथ्य आदर मान और सत्कार किया। आतिथ्य स्वीकार करके जब राजा अपने मुख से पूछने लगे तो राजा के पूछने से पहले ही तपस्वी कहता है कि राजन, आप यही पूछ रहे हो ना, अभी पूछने वाले हो ना कि धर्म की जड़ हरि कैसी होती है, ये देखना चाहते हो? सज्जनों, फिर तो मानो रोंगटे खड़े हो गए राजा के कि
मेरे अंदर मन की बात ये पहले ही जानते हैं। अद्भुत। ऋषि कहता है, तपस्वी कहता है कि राजन, यही जानने के लिए आए हो ना कि धर्म की जड़ सदा हरी कैसे होती है, कैसी होती है। मैं आपको यहाँ धर्म की जड़ हरी दिखाने के लिए ही बैठा हूं। आप कुछ क्षण विराजिए। अभी देवलोक का विमान आएगा और विमान में हम आपको बैठा करके देवलोक ले जाएंगे। वहां पर आपको धर्म की जड़ हरी दिखलाएंगे। सज्जनों, राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि तपस्वी क्या करे, सिर्फ सुना ऐसा। किंतु उसी समय कुछ ही क्षणों में देवलोक से भयंकर आवाज करता हुआ एक विमान उतरा और उसमें देवलोक के कुछ देवता लोग विराजमान होकर के अवतरित हुए। वहां पर पहुंचे विमान को लेकर और उन देवताओं ने भी हाथ जोड़ करके राजा यज्ञेश्वर को यही बात कही, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा है। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, जब उन देवताओं से भी ये बात सुनी तो मानो बेहोशी सी छा गई, पागलों जैसी दशा हो गई। ये क्या हो रहा है? कहते राजन, आप विराजमान हो जाइए, ये विमान हम आपके लिए लाए हैं। तपस्वी कहता है कि राजन ठीक, आप विराजमान हो जाएंगे। आपको धर्म की जड़ हरी देखनी है, चलो दिखाते हैं। विराजमान किया राजा को बड़े मान और सम्मान के साथ। विमान उड़ा और देवलोक में पहुंचा। जब देवलोक में इंद्र की सभा में विमान पहुंचा और विमान पहुंच करके इंद्र की सभा के द्वार में एंट्री की राजा यज्ञेश्वर ने, तो कहां तो सभी देवता लोग, वायु देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, जितने भी देवता हैं वो अपने आसन से खड़े हुए। खड़े होकर दोनों हाथ उठा करके समेत इंद्र ये बात कहता है, आइए राजन, जय हो आपकी, जय हो राजा यज्ञेश्वर, धर्म की जड़ सदा हरी। अरे ये धर्म की जड़ तो यहां भी पहुंच गई। तपस्वी कहता है कि राजन, देख रहे हो, धर्म की जड़ सदा हरी यहां भी पहुंच रही है। आपके धर्म की जड़, वो कैसा धर्म, कैसा धर्म? राजन पूछता है, राजा पूछता है कैसा धर्म? कहते अभी समझ में नहीं आया तो चलिए। ले गया वहां से तपस्वी को एक स्थान पर जहां पर बड़े बाग और बगीचे लगाए जा रहे थे। बाग और बगीचों में सोने की ईंटों से बाउंड्री वाल बनाई जा रही थी। उन बगीचों में ले गए जहां पर अद्भुत अद्भुत वृक्ष लगे हुए हैं और वृक्षों के पत्ते भी स्वर्ण की तरह महक रहे, स्वर्ण की तरह महक रहे, क्योंकि स्वर्ण का दान करते थे राजा यज्ञेश्वर। दिखाया और प्रत्येक कारीगर दीवारों को चिनते हुए, कोई माली पौधे को लगाते हुए, कोई माली पौधों को सींचते हुए, कोई घास लगाते हुए, यही शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरी। ऐसा कहकर के कोई पौधा लगा रहा है, कोई घास लगा रहा है, कोई किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, कोई किसी प्रकार का कार्य, जय जयकार हो रही है राजा यज्ञेश्वर की। देख करके अचंभित हो गए और फिर तपस्वी उसको फिर आगे ले गया जहां पर राजा यज्ञेश्वर के लिए सोने का महल बनाया जा रहा था, स्वर्गलोक। कारीगर राजा यज्ञेश्वर के लिए ईंटें चिन रहे हैं, महल बनाने के लिए ईंटें चिन रहे हैं। प्रत्येक ईंट को रखते हुए ये बोल रहे हैं, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरी, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरी। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, जब ये देखा कि राजन समझ में आया, कहते महाराज समझ में आ गया। तपस्वी कहता है, राजन, जो तुम नित्य प्रति यज्ञ, पूजा पाठ, दान करते हो ना, उस दान का ये परिणाम है कि तुम्हारे लिए स्वर्गलोक में सोने के महल बनाए जा रहे हैं, सोने के बाग और बगीचे बनाए जा रहे हैं।
अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। राजन, उन कर्मों का फल तुम यहाँ स्वर्गलोक में भोगोगे। ये महल इसलिए बनाए जा रहे हैं, जब मृत्यु लोक में जब अपना जीवन पूर्ण करके तुम यहाँ पर आओगे तो ये तुम्हारे रहने के लिए स्थान बनाए जा रहे हैं। आंखें फटी की फटी रह गई और पता चल गया कि धर्म की जड़ हरी कैसे होती है, कितनी लंबी होती है, कहाँ तक पहुंचती है। ये धर्म की जड़ सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, कि राजा यज्ञेश्वर कहता है कि हे ऋषिवर, अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता, मैं वापिस लौटना चाहता हूँ वहीं अपने नगर में जहाँ पर मैं नित्य प्रति होम यज्ञ याग आदि करता हूँ, नित्य प्रतिदान करता हूँ। सज्जनों गदगद हुआ और उसके बाद तपस्वी उस राजा को लेकर के वापिस अपने आश्रम में आए। ऋषि को, तपस्वी को नमन किया, वंदन किया और राजा पहन करके अपने जुतियों का जोड़ा और घोड़े पर अस्वार लगा लिए। उसी प्रकार राजा ने अपने पांचों हथियार और वापिस अपनी राजधानी की ओर दौड़ गए। अगले दिन सभा लगी। अब उस ब्राह्मण ने तो प्रातः काल आना ही था, दरबार में प्रवेश किया, वही मंत्र फिर बोला, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरी। देख करके उस ब्राह्मण को खिलखिला करके प्रसन्न होकर के गदगद हो गया राजा यज्ञेश्वर और अपने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री, आज से इस ब्राह्मण को 4 टके सोने के प्रदान कर दो। जब राजा ने ऐसा कहा तो एकदम से अचंभित रह गए सभी सभासद, मंत्री, उसके कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण। ये क्या हो रहा है? आज से पहले तो 2 टके देता था और अब ये 4 टके देने लगा है। ऐसा क्या देख लिया राजा ने? राजा से पूछा कि हे राजन, आपने देखा कि धर्म की जड़ कैसी होती है? क्या जैसा ब्राह्मण ने बतलाया वैसा ही हुआ? मुस्कुरा करके राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, हे मंत्रियों, जैसा इस ब्राह्मण ने बतलाया ठीक मैंने वैसा ही देखा। जैसा इसने बतलाया उससे तो कहीं बढ़ करके मैंने धर्म की जड़ हरी देखी। मेरा मन संतुष्ट है और इसलिए प्रसन्नता से आज से जब भी ये ब्राह्मण रोजाना आए इसको 4 टके इनाम में दे दिए। सज्जन ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे पहले दिन 2 टके मिलने पर नाश्ता कूदता हुआ ब्राह्मण अपने घर गया था, आज ब्राह्मण की खुशी का कोई पारावार नहीं। उसी प्रकार से उछलता कूदता हुआ घर पर पहुंचा और देखा माता ने और बेटी ने, पिताजी आज बड़े प्रसन्न हो। कहते बेटी, आज राजा ने मुझे 4 टके इनाम में दिए हैं। अच्छा, इसका मतलब तो राजा ने धर्म की जड़ हरी देख ली। ये तो पता नहीं बेटी की तो प्रसन्न बहुत था। अपने मंत्रियों से कह रहा था कि मैंने जितना ब्राह्मण ने बतलाया उससे कहीं बढ़ करके मैंने देखा। चलो बहुत अच्छा हुआ पिताजी, अब तो आप रोजाना जाइए और 4 टके इनाम मिल पाएंगे। निरंतर जाने लगा। अब उन ब्राह्मणों से जो वैदिक विद्वान थे, जो हवन यज्ञ आदि करवा करके अपने इनाम पाते थे, दक्षिणा पाते थे, उनसे तो कहीं अधिक दक्षिणा ये ब्राह्मण रोजाना ये पंक्तियां बोल करके ले जाता कि जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जय सदा। ईर्षा और बढ़ गई और ज्यादा ईर्षा सिखाना आरंभ कर दिया। राजा के कान भरना आरंभ कर दिया। सोचने लगे, प्लानिंग बनाने लगे कि इस ब्राह्मण को किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए। ये इसकी बातों में आकर के न जाने राजा लगता है सारे राजकोष को ही ना खाली कर दो। ब्राह्मणों को ये पीड़ा कि जितना हमें मिलता है उससे कई गुनाई से मिलता है। ये इच्छा कि कैसे इस ब्राह्मण का पत्ता साफ किया जाए। सज्जनों, एक बार
राजा यज्ञेश्वर से उनके विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ठीक है, आपने धर्म की जड़ हरी देखी होगी और इस ब्राह्मण ने सत्य बदलाया होगा। यदि ये इतना ज्ञानवान, सूझवान और विद्वान, देखने में तो नहीं लगता, आता जाता तो इसको कुछ नहीं, वेद का कोई मंत्र का इसको ज्ञान नहीं, किंतु यदि मान ले कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, इसको बड़ा भारी ज्ञान है, तो आप उसको ये प्रश्न पूछो कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे ये बतलाओ कि मैं राजा यज्ञेश्वर क्यों बना? ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया था जिस पुण्य के बल पर मैं राजा यज्ञेश्वर बना? देखना, इसके ढोल की पोल खुल जाएगी। कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण कहते हैं कि इसके ढोल की पोल खुल जाएगी और इसके विपरीत राजा इसको प्राणदंड देगा। सज्जनों, समझ कुछ बातों में आ गया राजा। और अगले दिन प्रातः काल आया, अलग जगाई, 4 टके इनाम में पाए, लौटने लगा तो राजा ने फिर रोक लिया और कहा, ब्राह्मण देवता ठहरिए, आप बड़े सिद्ध पुरुष मुझे नजर आते हैं, आपकी वाणी में सत्यता है, मुझे विश्वास है, और इस विश्वास के बल पर ही आज आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं, कृपा करके मुझे ये तो बतलाइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था कि जिस पुण्य कर्म के फल से मुझे मैं राजा यज्ञेश्वर बना? किस पुण्य प्रताप से मैं राजा यज्ञेश्वर बनना? मुझे ये बतलाने का कष्ट करो। जब ये प्रश्न राजा ने किया तो उसी समय फिर हालत गंभीर हो गई ब्राह्मण की, फिर परेशान हो गया, क्योंकि बेचारे को कुछ आता जाता तो था ही नहीं, ना कोई सिद्ध पुरुष था, ना कोई विद्वान था। समस्या हो गई, क्या बतलाऊं? बुद्धि ने काम किया, कहते जैसे पहले किया था वैसे ही करता। कहते महाराज, आपका प्रश्न अति उत्तम है, आपका प्रश्न ये गहन भी है, ये तो बड़े बड़े शास्त्रों के द्वारा समझ पाना कठिन है, किंतु इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने तपोबल से आपको कल दूंगा। कहते ठीक ब्राह्मण भाई, यदि आप ऐसा कहते हैं तो कल दे दीजिए, कोई बात नहीं। और मायूस होकर के 4 टके सोने के हाथ में है, किंतु मायूसी के बादल मंडराए हुए हैं। घर पर पहुंचता है, नेत्र सजल है कि पहली बार तो बच गए, किंतु अब की बार नहीं बचे। बेटी ने पूछा, क्या बात पिताजी, क्या कारण? बेटी, आज राजा ने ये प्रश्न किया। अच्छा, ये प्रश्न किया, कोई बात नहीं, उदास क्यों होते हैं? मैंने आपको पहले प्रश्न का उत्तर बतलाया था, तो अब दूसरे प्रश्न का भी उत्तर बतला दिया। सज्जनों, कन्या ने अपने पिता को उस रहस्य का भी ज्ञान करा दिया। पिताजी, आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, आप तो बस इस प्रकार से कहना कि वो पुराना तपस्वी आपको आपके प्रश्न का उत्तर बतलाएगा। सज्जनों, जैसा बेटी ने कहा, विश्वास हो गया, क्योंकि पहले समस्या से निकाल चुकी थी। दरवाजे पर पहुंचा राजा की और जाकर अलग जगाई, वही वाक्य बोला। राजा ने 4 टके सोने के प्रदान किए और प्रदान करके हाथ जोड़ करके पूछा कि ब्राह्मण देवता, मेरे कल के प्रश्न का उत्तर लाए हो? बड़े विश्वास के साथ फिर कहा, हाँ राजन, आपके प्रश्न का उत्तर लाया। तो बतलाइए। कहते राजन, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने राजधानी से पूर्व दिशा की ओर चले जाएं। 27 कोस की दूरी के ऊपर एक बड़ा पर्वत आपको मिलेगा, उस पर्वत पर चढ़ जाना और उस पर्वत पर चढ़ करके उस पर्वत से दूसरी ओर उतर जाना। उतरते ही एक बियाबान जंगल फिर आपको पाएगा और उस बियाबान जंगल में एक तपस्वी धूना तपता हुआ पाएगा।
और देखना वही तपस्वी आपको ये बतलाएगा कि आप राजा यज्ञेश्वर किस पुण्य के प्रताप से हुए। ब्राह्मण की वाणी पर विश्वास हो गया था राजा को। प्रातःकाल हुआ और वहां से ब्राह्मण के कहने पर राजा तैयार हुआ और तैयार होकर के घोड़े पर सवार और तेज गति से निकल गया। ठीक जब पूर्व दिशा की ओर चलते चलते 27 कोस का रास्ता तय किया, तय करते ही सामने एक पर्वत नजर आया। राजा प्रसन्न हुआ कि मंजिल तो ठीक चल रहे हैं, रास्ता तो ठीक चल रहे हैं। उसी समय पर्वत पर चढ़ाई की, चढ़ाई करने के बाद उतराई की। उतराई करते ही देखा कि उसी प्रकार से एक जंगल सामने नजर आ रहा है। लेकर अपना घोड़ा उस जंगल में प्रवेश करते ही सामने क्या देखता है, एक वृक्ष के नीचे एक तपस्वी धूना तपता हुआ पा रहा है। किंतु अद्भुत घटना है, अद्भुत घटना देखने को मिली राजा को कि वो तपस्वी कोई तपस्या नहीं कर रहा, हठ योग कर रहा है। हठ योग कैसा कि लकड़ धुने में डाल रहा है और लकड़ के जल जाने के बाद जो अंगारे बन गए हैं लकड़ी के, उन अंगारों को चिमटे से पकड़ करके अपने मुख में डाल रहा है। किंतु अंगारे से जब मुख में जाते हैं तो तड़प उठता है, चीत्कार कर उठता है, किंतु अंगारे अपने अंदर ले जाता है, फिर खाता है, खाता चला जाता है। सज्जनों, किंतु अंगारों को खा करके भी उस तपस्वी की भूख शांत नहीं, फिर भी अपने पेट को मसलता हुआ ये कहता है कि अरे कोई मेरी भूख को मिटा दो, मैं भूख से मरा जा रहा। राजा तपस्वी के पास पहुंचा, देख करके अचंभित हो गया, रख करके दोनों घुटने जमीन पर प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो उस तपस्वी की दृष्टि सामने पड़ी तो अंगारे छोड़ करके दोनों हाथ खड़े करके ये बोलता है कि जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरि। जब ये शब्द सुना तो फिर अचंभित रहे, अरे ये तपस्वी भी ऐसा ही बोल रहा है। आइए राजन, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप मुझसे ये पूछने के लिए आए हो ना कि मैं राजा यज्ञेश्वर किस पुण्य के प्रताप से बना। एकदम से रोंगटे खड़े हो गए राजा के कि ये कैसे जानता है, स्तब्ध रह गया और हाथ अपने आप जुड़ गए जब ऐसा तपस्वी ने कहा। राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि आप राजा यज्ञेश्वर बने, कैसे बने? मैं बतला सकता हूं, किंतु एक शर्त के ऊपर। कहते कौन सी शर्त? कहते यदि आप मुझे एक रोटी का पुण्य प्रदान कर दो तो आपको मैं ये ज्ञान करवा दूंगा कि आप राजा यज्ञेश्वर किस पुण्य के प्रताप से। कहते अच्छा ये बात है। कहते फिर ये कौन सी बड़ी बात है? मैं आपको एक तपस्वी, मेरे पास कोई रोटी तो नहीं है, किंतु मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? कहते मुझे तो एक रोटी का पुण्य चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, एक रोटी का पुण्य। कहते वो कैसे आपको दे सकता हूं? कहते संकल्प करना होगा। उसी समय तपस्वी के कहने पर राजा ने संकल्प किया जल लेकर के, और संकल्प पढ़ करके बोला कि एक रोटी का पुण्य है तपस्वी, मैं आपको प्रदान करता हूं। सज्जन, जैसे ही एक रोटी का पुण्य संकल्प का जल उस तपस्वी के हाथ में आया, उसी समय पेट की जो अग्नि थी एकदम से शांत हो गई। पेट की अग्नि शांत हो गई, भूख शांत हो गई और मुस्कुराया कि धन्य हो हे राजा यज्ञेश्वर, आप धन्य हैं। किंतु मैं आपको पूर्णतः से स्पष्ट रूप से ये नहीं बतला सकता। इस प्रश्न का यदि उत्तर चाहते हो
तो जहां पर इस समय आप विराजमान हो वहां से दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ। दक्षिण दिशा की ओर जब 17 कोस दूरी के ऊपर एक इसी प्रकार का भयानक जंगल आएगा, उस जंगल में प्रवेश कर जाना। उस जंगल के अंदर एक गुफा नजर आएगी जिसके अंदर भयंकर अंधकार है, किंतु राजन घबराना नहीं, उसमें आपको कुछ नहीं होगा। उस गुफा के अंदर एक तपस्वी धूना तपता हुआ पाएगा। हे राजन, वही आपको ये बतलाएगा कि आप राजा यज्ञेश्वर क्यों बने। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, उस तपस्वी के कहने पर पहनकर जुतियों का जोड़ा, हो घोड़े पर सवार, लगा पांचों हथियार, राजा दक्षिण दिशा की ओर चले गए। जैसा उस तपस्वी ने बतलाया, ठीक 17 कोस की दूरी पर एक जंगल आया। जंगल में प्रवेश कर गए, सामने एक गुफा आई, उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश करने के बाद क्या देखता है कि एक तपस्वी धूने में से लाल किया हुआ चिमटा निकालता है और उस लाल किए हुए चिमटे से अपनी बोटी, शरीर की बोटी खींचता है और अपना ही मांस खा रहा है और अपनी भूख को शांत करने का प्रयास कर रहा है और विलाप कर रहा है कि हाय, कोई मेरी पेट की अग्नि को, मेरी भूख को मिटा दे। मैं भूख से मरा जा रहा हूं, मेरे प्राण कंठ में आ रही, ऐसा कहता जा रहा है और अपने शरीर की बोटी तोड़ तोड़ करके रक्त लाल अग्नि से लाल हुए चिमटे से खा। जैसे ही राजा का प्रवेश हुआ, उस तपस्वी की दृष्टि पड़ी, एकदम से छोड़ करके बोला, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरी। आइए राजन, आपका स्वागत है। हे राजन, आप राजा यज्ञेश्वर हैं? कहते जी, मैं राजा यज्ञेश्वर हूं। कहते बस आप ये जानने के लिए आए हैं कि आप राजा यज्ञेश्वर क्यों बने? हाथ जुड़ गए, अपने आप हाथ जुड़ गए और कहने लगा, गर्दन झुका करके, हाँ महाराज, मैं यही जानने के लिए आया हूं। किंतु राजन सावधान, यदि इस रहस्य को जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक रोटी का पुण्य मुझे देना होगा। राजा चक्कर में पड़ गया, ये मामला क्या है? पिछले वाले के पास गया, वो भी एक रोटी का पुण्य मांग रहा है। अब इसके पास आया, ये भी एक रोटी का पुण्य मांग रहा है। राजन, क्या सोच रहे हो? नहीं देना चाहते थे एक रोटी का पुण्य? तो फिर आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा। राजा ने कहा, नहीं तपस्वी, क्या आप कैसे लेना चाहते हो? कहते संकल्प करके। स्मरण आया कि ठीक उसी प्रकार से उसी समय राजा ने हाथ में जल लिया, संकल्प बोला और संकल्प में एक रोटी का पुण्य का दान उस तपस्वी को कर दिया। तपस्वी ने जल हाथ में ले लिया। जैसे ही जल हाथ में ले लिया, उस मांस खाने वाले तपस्वी की दुर्दशा शांत हो गई और कहने लगा, धन्य हे राजा यज्ञेश्वर, आप धन्य हैं, आपने मेरी दुर्दशा को शांत कर दिया। अब मुझे भी आप, मेरे भी धर्म है कि मैं भी आपकी जिज्ञासा को शांत करूं। हे राजन, ये रहस्य है, मैं तो आपको स्पष्ट रूप से बतला नहीं सकता, किंतु जो आपको ये बतला सकता है वो यहां से 13 कोस दूरी पर एक भीलों की बस्ती में रहता है। 13 कोस देखना, उस भीलों की बस्ती से एक गहरी नदी आएगी। उस नदी में आप जैसे ही प्रवेश करोगे ऐसे लगेगा जैसे आप डूब जाओगे, किंतु डूबोगे नहीं।
धैर्य रखना, उस नदी को उस नदी में प्रवेश कर जाना, उसको पार कर जाना। भीलों की बस्ती आएगी, उस बस्ती में आपको 2.5 घड़ी पहले ही एक बच्चा जन्मा हुआ मिलेगा। एक बच्चा, वो भीलों का 2.5 घड़ी से जन्मा हुआ बच्चा ही आपको ये बतलाएगा कि आप राजा यज्ञेश्वर क्यों बने, कैसे बने। प्रणाम किया, पहना जुतियों का जोड़ा, होकर घोड़े पर अस्वार, लगा पांचों हथियार, राजा यज्ञेश्वर। जैसा ऋषि ने बतलाया, तपस्वी ने बतलाया, पश्चिम दिशा की ओर चले और वहां पर 13 कोष से कुछ दूरी पहले नदी आई। जैसी नदी आई तो संतों की कही हुई वो बात भी याद आई, प्रवेश कर गया। जल बहुत गहरा था, आगे बढ़ने में भय लग रहा था, किंतु उस तपस्वी की बात याद आई और जल में प्रवेश कर गया। किंतु कोई भी संकट नहीं आया, नदी को पार किया, भीलों की बस्ती आई और उस भीलों की बस्ती में जाकर के ये पूछा कि भाई आपकी इस नगरी में कोई अभी कोई नवजात शिशु हुआ? सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, उसी समय एक भील ने बतलाया कि महाराज हमारे भीलों के सरदार हैं, उनके यहाँ अभी अभी एक बालक ने जन्म लिया है, किंतु बेचारा रहेगा कितने दिन, मात्र 2.5 घड़ी जीवित रहता है। कितने ही अवसर आए, 2.5 घड़ी जीवित रहता है, फिर मर जाता। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, राजा कहता है यज्ञेश्वर तो हम उसी के दर्शन करना चाहते हैं, हमें उन्हीं के दर्शन कराइए। वो भील ले जाकर के भीलों के सरदार के घर ले जाता है, जिसके यहाँ अभी अभी एक पुत्र ने जन्म लिया। सज्जनों, जैसे ही उस बच्चे के पास राजा यज्ञेश्वर पहुंचे, जैसा ही उस बच्चे के पास पहुंचे तो खिलखिला करके हंस पड़ा वो बच्चा। हंसते हुए बोला, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरी। ये देख करके तो राजा यज्ञेश्वर के पसीने छूट गए कि 2.5 घड़ी अभी अभी जन्म हुआ है और अभी अभी बोल रहा है, और बोल भी क्या रहा है कि जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरी। मुस्कुरा करके बोलते हुए कहता, राजन आ गए तुम, मैं आपका इंतजार कर रहा था, कितने जन्म लिए तेरे इंतजार में, किंतु तेरा इंतजार आपके दर्शन नहीं हुए और मुझे फिर बार बार से मरना पड़ रहा है। अब आप आ गए हैं, यही जानने के लिए आए हैं ना कि आप राजा यज्ञेश्वर कैसे बने। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनकर के अचंभित हुए राजा यज्ञेश्वर, हाथ जुड़ गए। कहिए, आप मुझे जानते हैं? कहते हाँ जानते हैं। आप भूल सकते हैं किंतु हम आपको नहीं भूले हैं भैया, हम आपको नहीं भूले हैं, आप हमें भूल सकते हैं। आप मुझे नहीं पहचान रहे, गर्दन हिली नहीं। तो सुनो ध्यान से, मेरे पास अभी समय बहुत थोड़ा है, 2.5 घड़ी के साथ के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, किंतु यदि आप मेरे ऊपर एक कृपा कर दें तो फिर मैं इस मृत्यु से, जन्मने से, मरने से बच जाऊंगा। कहते वो क्या? कहते राजन, मुझे एक रोटी का पुण्य प्रदान कर दो, एक रोटी का। विचार में पड़े, एक रोटी का पुण्य, वो पहले वो दूसरा, और फिर ये भी एक रोटी का पुण्य मांग रहा है।
कुछ समझ में नहीं आया। जब संकल्प करके उस बच्चे को एक रोटी का पुण्य हाथ पर रखा तो बच्चा कहता है कि अब मैं आपको बतलाता हूं भैया कि आप राजा यज्ञेश्वर कैसे बने, क्योंकि अब मेरे पास समय की सीमा नहीं है। अब मैं 2:30 घड़ी के बाद नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे एक रोटी का पुण्य जो मिल गया। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, वो बच्चा कहता है नवजात से, हे राजन, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। चारों भाई गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुदेव के पास गए और वहां गुरुदेव की आज्ञा से हम भिक्षा याचन करते थे। किंतु उस समय के दौरान बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था। उस अकाल में लोग भूखे मर रहे थे और हम भिक्षा याचन करते करते अनेकों घरों में गए, कहीं से हमें भिक्षा नहीं मिली। किंतु एक घर में जब पहुंचे जिसमें अकेली एक कन्या रहती थी, उस कन्या के घर में मात्र कुछ ही सेर आटा था। किंतु हमारी भूख, हमारी सूखी चमड़ी, हमारे सूखे शरीर को देख करके उसके दिल में दया आ गई और उस कन्या ने जो स्वयं भोजन बना करके खाना था वो सारा का सारा हमारी झोली में डाल दिया। हम उसको लेकर के अपने गुरु आश्रम में आए। वहां पर हमने उसका भोजन बनाया। उसकी हमने टोटल 16 रोटियां बनाई। 16 रोटियां बना करके जब ये ध्यान में आया कि अब हमारे प्राण बच जाएंगे, तो बैठ करके निश्चिंत होकर के खाने लगे। कुछ ही समय देव योग से न जाने कौन कोई अलौकिक संत वहां पर पधारे, एक भिक्षुक का रूप धारण करके, एक भूखे प्यासे भिखारी का रूप धारण करके पहुंचे और उन्होंने आकर के मुझसे कहा, मुझसे ये बात कही कि हे ब्रह्मचारी, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, मैंने कई दिन तक भोजन नहीं किया है, किंतु यदि आज भी मैंने भोजन नहीं किया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जब मैंने ऐसा कह करके मात्र एक रोटी का दान मांगा कि आपके पास 4-4 रोटियां, आपके पास 4-4 रोटियां हैं, आप इन 4 रोटियों में से एक रोटी मुझे दे दो, मेरे भी प्राण बच जाएंगे। तो मैंने अपनी बुभुक्षा के वशीभूत होकर के उस भिक्षुक को ये कह दिया था कि वाह भाई वाह, बड़ी मुश्किल से घूम फिर करके ये 4 रोटियां नसीब हुई हैं और उनमें से भी एक रोटी हम आपको दे दें, ये कैसे हो सकता है? यदि आप इन रोटियों के खाकर के अपने प्राण बचा सकते हो, देखो भाई भिखारी, यदि हमने ये रोटियां नहीं खाई तो फिर ये समझ लो कि हम तुमसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यदि हमने रोटियां नहीं खाई तो तुम तो पता नहीं आज कितने समय तक मरोगे, किंतु मैं तो 2:30 घड़ी तक नहीं बच पाऊंगा, मैं तो 2:30 घड़ी से पहले ही मर जाऊंगा। हे राजन, मैंने उसे मना कर दिया। दूसरे के पास वो याचक गया, वहां से भी भिक्षा में रोटियों की डिमांड की, किंतु दूसरे भाई ने भी ये कह करके उसको मना कर दिया कि भाई, अगर ये रोटियां आपको प्रदान कर दी गई तो इन रोटियों को आपको दे करके मैं क्या राख खाऊंगा? मैं राख को खाऊंगा? जो जिस पर ये रोटियां बनाई है, मैं तो बस उसको खाकर जीवित रहना पड़ेगा। सज्जनों, उस बच्चे ने ये बात सुनाई
कि फिर उस भिक्षुक ने यही अपने अंतर में से मन से आवाज लगाई, कहते जा भाई तू रात खा करके ही जिंदा रहेगा, तू कुछ और खा ही नहीं सकता। अंगार खा करके ही जिंदा रहेगा, रात खाएगा। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, दूसरे भाई तीसरे भाई के पास पहुंचा तो डिमांड की भिक्षुक ने, किंतु उसने भी मना कर दिया ये कह करके कि भाई यदि मैंने ये रोटियां तुम्हें समर्पित कर दी, बता फिर तो मैं अपने शरीर को ही मांस की रोटियां खा करके रहूंगा। जो जितना मांस रहा है मैं उसको खा के जीवित रहना पड़ेगा। देख नहीं रहे हड्डियां निकल रही है, ऊपर से हमसे रोटियां मांग रहे हो, चले जाओ यहाँ से। धुत डाल दिया, जिसका परिणाम ये हुआ, उस याचक ने कहा कि जा तू अगले जन्म में तू अपना मांस खा करके ही जीवित रहेगा, तेरी भूख कभी मिटेगी नहीं जो तू इन रोटियों को खाकर मिटाना चाहे। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, वो बालक कहता है 2.5 घड़ी जीवित रहने वाला कि हे राजा यज्ञेश्वर, फिर वो भिक्षुक, वो भिखारी फिर आपके पास आकर के पहुंचा, आपसे याचना की कि हे ब्रह्मचारी, ये 3 ब्रह्मचारियों ने तो मुझे सिरे से मना कर दिया, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मुझे दान कर दीजिए रोटी। आप तो फिर भी कहीं चल फिर करके कहीं से ले आएंगे, अपने प्राणों को बचा लेंगे, आपके शरीर में तो फिर भी बल है, मेरी तो वृद्धावस्था है, मैंने यदि ये रोटियां नहीं खाई तो मैं मर जाऊंगा। सज्जनों, उस भिखारी की दीन दशा को देख करके वो बालक कहता है, राजा यज्ञेश्वर, आपके नेत्र भाव से छल छलाए, आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली, हृदय द्रवित हो गया, करुणा में भर करके अपने पेट की 4 रोटियां आपने उस भिखारी को प्रदान कर दी और कह दिया कि जाओ आप ये भोजन कर लो, मैं फिर जब प्रभु कृपा हुई तो मैं अपना प्रबंध कर लूंगा, आप अपने प्राणों की रक्षा करो। और वो 4 रोटियों का दान उस भिखारी को कर दिया। हे राजा यज्ञेश्वर, ये उन 4 रोटियों के दान का ही पुण्य है कि आप अगले जन्म में राजा यज्ञेश्वर बन करके पैदा हुआ, आपको जन्म मिला और आप राजा यज्ञेश्वर। ये सारी राजधानी चक्रवर्ती साम्राज्य, ये स्वर्णमयी राज्य, ये उन्हीं 4 रोटियों का फल है, इसमें किसी और का ये फल नहीं है, ये 4 रोटियों का ही फल है। सज्जनों, आंखें खुल गई राजा यज्ञेश्वर की, प्रणाम करके उस बच्चे को, क्योंकि अब उसका भी तो प्राणांत नहीं होगा ना, क्योंकि 1 रोटी का पुण्य उसको भी मिल गया। सज्जनों, प्रणाम करके इस बच्चे को राजा यज्ञेश्वर वापिस लेता, अपनी राजधानी पहुंचा, प्रातः काल सभा लगाई और समय लगाते ही वो ब्राह्मण पहुंच गया जो रोजाना आता है, प्रवेश करके आवाज लगाता है, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जय सदा। सज्जनों, एकदम से गदगद हो गया हृदय और अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, इस ब्राह्मण को आज से 8 टके सोने के दान दे दो। 8 टके। आंखें फटी रह गई ब्राह्मणों की देख करके, मंत्री अचंभित रह गए, रे 8 टके सोने को, हमारे तो हम वृद्ध हो गए, हमारा तो वेतन आज तक 8 टके नहीं हुआ, महीने का वेतन 8 टके नहीं हुआ, इस ब्राह्मण को 1 दिन में और कुछ ही क्षण में 8 टके सोने को मिले। सज्जनों, वो वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण मानो पागल हो गए ईर्ष्या के मारे, ये क्या हम कर रहे हैं, क्या हो गया। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि धर्म को भूल गए और अधर्म करने पर उतारू, धीरे धीरे और कानाफूसी करने लगे।
राजा यज्ञेश्वर के यहाँ बहुत समय व्यतीत हो गया था, कोई संतान नहीं हुई। संतान न होने के कारण राजा यज्ञेश्वर बड़ा दुखी रहे, बड़ा दुखी, निरंतर निराश। ज्योतिषियों की सभा बुलाई, ग्रह नक्षत्र और कुंडली दिखलवाई, सिरे से खारिज कर दिया कि राजन आपके यहां कभी भी संतान नहीं हो सकती। आपके वंश के आगे ये बड़ी भारी दीवार आ गई है, आपके आगे संतान नहीं हुई। ये सुनकर तो राजा यज्ञेश्वर का ऐसा भाव हुआ जैसे जीने को ही मन ना, निरंतर उदास। उन कर्मकांडी वैदिक विद्वानों को ये खबर लग गई कि राजा यज्ञेश्वर ने भारतवर्ष के बड़े उद्भट ज्योतिषियों से अपनी कुंडली दिखलवाई है और उन्होंने ये कहा है कि महाराज आपको संतान नहीं हो सकती। इस मौके का फायदा उठा करके उन ब्राह्मणों ने राजा यज्ञेश्वर के साथ विचार विमर्श किया कि महाराज देखो, छोटा नो बड़ी बात, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, बेशक से ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से कोई योग ऐसा पड़ा, किंतु हमारे पास एक युक्ति है, यदि उस युक्ति का आप पालन करो तो आपके यहां पुत्र अवश्य हो जाएगा। राजा को इससे बढ़कर और क्या चाहिए? वो क्या युक्ति है देवताओं? कहते महाराज आप राजा यज्ञेश्वर हैं, आपका उत्तराधिकारी होना जरूरी है, तभी तो आगे राज्य का संचालन चलेगा। वो युक्ति ये है, यदि आप विधिवत किसी ब्राह्मण की कन्या से विवाह करें, किंतु उस ब्राह्मण की कन्या मात्र 5 वर्ष की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, मात्र 5 वर्ष की होनी चाहिए। उसका आप वर्ण करो, उसका वर्ण करने के बाद जब वह संतान उत्पादन के योग्य हो जाए तब उसके साथ आपका समागम हो। हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि आप इस घड़ी लग्न मुहूर्त में यदि ऐसा कार्य करेंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। यदि ऐसा ना हो पाए तो हमारी गर्दन कलम कर देना, हमारे को मृत्युदंड प्रदान कर देना। हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, हमने भी ज्ञानार्जन किया। सज्जनों जब इतने विश्वास के साथ कहा तो राजा का मन बदल गया, तैयार हो गया। उधर जब राजा तैयार हो गया तो फिर वो ब्राह्मण प्रसन्न हो गए कि अब काम बन गया। अब ना तो ब्राह्मण इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करे, क्योंकि सारे नगर में कोई और ब्राह्मण नहीं है जिसकी 5 वर्ष की पुत्री हो, मिलेगी तो वही। और ब्राह्मण अपनी 5 वर्ष की पुत्री का विवाह राजा से करेगा नहीं, ब्राह्मण विवाह करेगा नहीं, राजा उसको प्राणदंड देगा, जबरदस्ती करेगा, क्योंकि राजा को पुत्र की अभिलाषा है। युक्ति से काम लिया। और सज्जनों अगले दिन प्रातः काल जब वो ब्राह्मण आया और उसने अलग जगाई और वो वाक्य बोला और 8 टके सोने के प्रदान किए और पूछा कि हे राजा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे सारी सभा में ये ज्ञात हुआ है कि मेरे यहां संतान नहीं है,
हे ब्राह्मण देवता भली प्रकार से जानते हैं कि मेरे यहाँ संतान नहीं, किंतु विद्वान ब्राह्मणों ने ये उपाय बतलाया है कि 5 वर्ष की जिस ब्राह्मण की कन्या हो, यदि आप उसके साथ विवाह करें तो हमारे यहाँ पुत्र होगा। इसलिए सारे नगर में पता कर लिया गया है, मात्र आपके यहाँ एक 5 वर्ष की पुत्री है, इसलिए मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। सज्जनों, ये बात जब कही तो हाथ में जो सोने के 8 टके थे एकदम से हाथ से छूट गए और हृदय कंपित हो गया। क्रोध में आन करके ललकारते हुए राजा कहते कि राजन, आप अधर्म कर रहे हैं। हे राजन, आप अधर्म कर रहे हैं और इस अधर्म का परिणाम आपके शरीर में कीड़े पड़ करके आपको भुगतना पड़ेगा। सावधान, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप अधर्म कर रहे हैं। सज्जनों, किंतु राजा ने प्राण दंड देने का भय दिखाया और कहा कि कल तक सोच विचार करके मुझे यहाँ पर समाचार भेजो, आप तैयार हो या नहीं हो, नहीं तो हम जबरदस्ती आपकी कन्या से विवाह करेंगे। सज्जनों, वापिस लौटा और आज उदासी के बादल मंडराए हुए हैं, नेत्र आंखों से छलछलाए हुए हैं, घर में प्रवेश करता है, मन में ये भाव आता है कि मैं ऐसा पाप कर्म कभी नहीं कर सकता, ऐसा धर्म नहीं कर सकता, इससे तो अच्छा है मैं अपने घर के अंदर फांसी लगा करके मर जाऊं, अपनी पुत्री को फांसी लगा लूं, अपनी पत्नी को फांसी लगा लूं और अपना देहांत प्राणांत कर दूं। सज्जनों, मन बड़ा परेशान हो गया। कन्या ने पूछा कि पिताजी, क्या बात हो रही, क्या बात है, आप इस प्रकार से क्यों भी लग रहे हैं? बेटी, राजा ने आज मुझसे ये बात कही कि अच्छा, आपको ये बात कही, फिर क्या बात हुई? उसका पुत्र मैं दूंगी, उसका उपाय मेरे पास है पिताजी, आप घबराइए मत, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। मेरे साथ विवाह तो क्या, वो मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। अच्छा बेटी, तो उसके लिए क्या उपाय है? कहते उसके लिए उपाय आप नहीं करोगे पिताजी, उसके लिए उपाय मैं करूंगा, मुझे साथ चलना होगा, मुझे आप साथ लेकर के जाए। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, दोनों पिता और पुत्री राजमहल में, राज दरबार में प्रवेश करते हैं। दरबार पर पहुंच करके अलख जगाते हैं और अलख जगा करके ब्राह्मण मंद स्वर में वही वाक्य दोहराता है, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा। राजा ने तो, ब्राह्मण ने तो धीरे से बोला और वो कन्या बोलती है, जय हो राजा यज्ञेश्वर की, धर्म की जड़ सदा हरी। राजा देखता है, पहले तो ब्राह्मण आया करता था और आज इसके साथ उसकी पुत्री भी आई है, आयु तो 5 वर्ष की लगती है, लगता है ब्राह्मण मान गया, मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया, तो मन प्रसन्न हुआ। कन्या ने कहा, राजन, आप मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं? हाँ कन्या, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं और आप अपने कुल का दीपक जलाना चाहते हैं। कन्या ने कहा, मुझे प्रसन्नता है राजन, आपके मन में ये भाव है, किंतु देखना आप अधर्म करने जा रहे हैं। हम आपकी प्रजा हैं, आपके ऊपर हमारा अधिकार है, किंतु है तो अधर्म। मैं आपसे मेरे पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर के मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। कथा को ध्यान से सुनिए। कन्या कहती है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, किंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहते इसके लिए पहले तो आपको जहां पर आप धर्म की जड़ हरी देख करके आए थे, उस जगह के दर्शन आपको एक बार फिर करने।
यदि आप ऐसा कर पाओगे तो दूसरी शर्त मेरी आपके आने के बाद हो, मैं बड़ी खुशी खुशी आपके साथ विवाह करूंगी। सज्जनों, कन्या के वचन को माना। सारी सभा अचंभित होकर के देख रही है कि ये कन्या कैसे क्या बोल रही है। राजा ने स्वीकार किया। राजा ने उसी प्रकार से जैसे पहले गए थे, प्रातः काल आज राजा को नींद नहीं आई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ। ब्रह्म मुहूर्त होने के उपरांत राजा ने पहन के राजसी वस्त्र पहनकर जुतियों का जोड़ा, वो घोड़े पर सवार, पहले की तिरान लगाकर पांचों हथियार और उत्तर दिशा की ओर चले गए। उत्तर दिशा की ओर गए थे ना पहले, ठीक उत्तर दिशा की ओर चले गए और उस तपस्वी के आश्रम के दरवाजे पर पहुंचे। बांध करके वहां घोड़ा और उतार करके जुतियों का जोड़ा, उतार कर पांचों हथियार ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो सामने क्या देखते? सामने क्या देखा कि उस तपस्वी की दृष्टि द्वार पर पड़ी और जैसे ही द्वार पर पड़ी उसी समय वो तपस्वी अपने आसन से खड़ा हो गया और कहने लगा, हे राजा युक्तेश्वर, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है, चले जाओ, चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। सज्जनों, ये देख करके अचंभित रह गए राजा। ये क्या? यही तो वो तपस्वी था जो ये कह रहा था कि आइए राजन, आपका मेरी कुटिया में स्वागत है, विराजिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। आप धर्म की जड़ हरी देखना चाहते हैं, मैं दिखलाऊंगा। इतना आदर और मान सत्कार था, किंतु आज वही तपस्वी राजा को कह रहा है कि अरे ओ धर्मी, ओ पापात्मा, ओ दुरात्मा, अरे तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। पहुंचे पास में, कहते ऋषिवर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे कहते तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, तेरे पुण्य क्षीण हो गए। अरे तेरे अंतर मन में पाप ने जन्म ले लिया है, अब तेरा उद्धार होना असंभव है, तेरा उद्धार नहीं हो सकता। काहे की धर्म की जड़, तेरी धर्म की जड़ सूख गई है, नष्ट हो गई है। सज्जनों, उस तपस्वी का ऐसा नियम था कि दिन में एक बार जरूर स्वर्ग लोक में जाता और वहां देवता उनके द्वारा पूजायमान। राजा उसी समय पर आया जिस समय देवलोक से विमान आना था और तपस्वी को सवार होकर के देवलोक में जाना। ठीक उसी समय विमान आया और तपस्वी विमान में आरूढ़ हो गया, चढ़ गया। किंतु आज उन देवताओं ने भी ये बात कही, अरे राजा यज्ञेश्वर तू यहाँ आ गया है, तूने इस आश्रम को पवित्र कर दिया है, धिक्कार है तुम्हें, है अधर्मी, है राजन, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। धक्के दिए। सज्जनों, विमान ऊपर उठने लगा। जैसे ही उठने लगा, राजा यज्ञेश्वर ने चढ़ने का प्रयास किया, किंतु देवताओं ने धक्के मार करके नीचे उतार दिया। फिर झटपट से उठा और उठ करके विमान के किनारे को पकड़ लिया। विमान ऊपर उठ गया और जब विमान ऊपर उठा तो विमान पर लटक गया राजा यज्ञेश्वर। लटकते 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 विमान स्वर्ग में पहुंचा। विमान से नीचे उतरा और जब देवताओं की सभा में प्रवेश किया, उसी समय देवता लोगों ने देखा और बड़ा धुतकारा, अरे वो निर्लज्ज, अरे वो पापी, अरे वो दुरात्मा, अरे वो अत्याचारी, अरे चल, यहाँ स्वर्ग में आ पहुंचा है, तेरे लिए ये कहाँ स्थान है? सज्जनों, धुतकारा, धिक्कारा। जैसे ही सभा को छोड़ करके बाग और बगीचे में गया, सभी बाग और बगीचे जो माली लगा रहे थे उन पौधों को उखाड़ रहे हैं और उखाड़ते हुए कह रहे हैं कि अरे दुष्ट राजा यज्ञेश्वर, तू नरक में जाएगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तो तू अधर्मी है, तू पापात्मा है। देख करके अचंभित रहे, ये क्या हो रहा है?
आगे गया तो जो राजा यज्ञेश्वर के लिए सोने के महल बनाए जा रहे थे, कारीगर एक एक ईंट रख करके राजा यज्ञेश्वर की जय बोल रहे थे। आज वो कारीगर भी उन दीवारों को ढा रहे हैं, उन महलों को तोड़ रहे हैं और धिक्कार रहे हैं। अरे पापात्मा, अरे दुरात्मा, अरे अधर्मी, अरे हे राजा यज्ञेश्वर, तू नरक में बासा होगा, तू पापात्मा है, दुरात्मा है। सज्जनों, इस प्रकार से जब सुना तो अब वो धर्म की जड़ हरी इस प्रकार से सूखी हुई राजा यज्ञेश्वर में समझ में आ गई कि ये किस कारण से हुआ है। तपस्वी ने धिक्कारा, करे अरे वो राजा एक ब्राह्मण की कन्या के ऊपर बुरी दृष्टि डाल रहा है, उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए तत्पर हुआ है। अरे एक जन्म तो क्या, करोड़ों जन्म तू राग पीप और विष्ठा के नरक में सड़ता रहे। तुझे राज सिंहासन सोने के महल तो क्या, तू तो राग दीक्षा और विष्ठा के रोड़व नरक में तड़पेगा ब्राह्मण की कन्या को पत्नी बनाने चला। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, पसीना आया, वापिस दौड़ा। उसी प्रकार से तपस्वी ने तो विमान में बैठाया नहीं, विमान पर लटक के उड़ गया। लटकते लटकते वापिस मरते लोक में आ पहुंचा, उसी आश्रम में, कुटिया में। और वहां करके भी तपस्वी ने कहा कि निकल जाओ मेरी कुटिया से, फिर कभी मत आना। ऐसे पापियों के लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं। सज्जनों, मायूस हुआ राजा यज्ञेश्वर घोड़े पर सवार होकर के वापिस अपनी नगरी में आया। और अगले दिन फिर वो पिता और पुत्री दोनों आए, किंतु आज दोनों ने राजा यज्ञेश्वर की जय बोली। उदासीन पूर्वक सिंहासन पर बैठा है, मुंह लटका हुआ है, और मंत्रियों को और उन प्रकांड विद्वानों को जो ईर्ष्यावश जिन्होंने ये बात सुझाई थी, उनको उसी समय से पद से नीचे डाल दिया, उसी समय उस पद से हटा दिया गया। और नेत्रों में आंसू भर करके इंतजार कर रहा है कि वो ब्राह्मण और ब्राह्मण की कन्या कब आए। सज्जनों, उन्होंने प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरा और उतर करके लंब लेट हो करके ब्राह्मण और ब्राह्मण की बेटी के चरणों में प्रणाम किया। मुझे क्षमा कर दीजिए हे ब्राह्मण देवता, मुझसे अपराध हो गया। जो धर्म की जड़ में सदा हरि देख करके आया था वो तो सूख गई है, वहां तो मुझे धिक्कार मिल रहा है। हे कन्या, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके प्रति ऐसा भाव रखा, मैं पापी हूँ, अत्याचारी हूँ, मेरा कोई प्रायश्चित बतला दीजिए कि इसका मैं पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। कन्या मुस्कुराई, सभी सभा देख रही है। कन्या मुस्कुराई कि हे राजन, पाप का प्रायश्चित चाहते हो, कर सकते हो, किंतु उसके लिए पहले आपको एक रोटी का पुण्य मुझे प्रदान करना होगा। जब उस कन्या ने ये बात कही, क्योंकि पहले राजा कितनी रोटियों का पुण्य देकर के आया था पीछे, तीन रोटियों का पुण्य देकर आया था, क्योंकि एक रोटी का पुण्य अभी भी राजा यज्ञेश्वर के पास बाकी था, क्योंकि 4 रोटियां दान की थी। कन्या ने कहा कि राजन, यदि एक रोटी का दान मुझे आप प्रदान करो तो आपका प्रायश्चित भी हो जाएगा। सज्जनों, माताओं, बहनों, भ्राताओं, संकल्प करके राजा यज्ञेश्वर ने एक रोटी का पुण्य प्रदान किया। जब प्रदान किया तो उसी समय कन्या कहती है कि राजन, अब भी आपके मन में अभिलाषा है मुझसे विवाह करने की? कहते, शर्मिंदा ना करो हे देवी, तू मुझे तो ऐसे लगता है तू सामान्य कन्या नहीं है, तू कोई महामाया है। मुझे दर्शन दो, मुझे बतलाओ तुम हो तो हो कौन, जो एक
राजा यज्ञेश्वर को भी भिखारी बनाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि सज्जनों, उस अब जो राजा यज्ञेश्वर राजा था, वो एक तो उस रोटी के पुण्य के कारण ही था। अब राजा यज्ञेश्वर राजा नहीं, तो कन्या कहते कि राजन, 4 रोटियों के पुण्य के कारण राजा यज्ञेश्वर तुम थे, अब इस राज्य के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार समाप्त हो चुका है, तुम राजा नहीं, अभी तुम भिक्षुक बन गए। सज्जनों, माताओं, बहनों, भाताओं, राजा के पूछने पर कहते मैं भले ही भिक्षुक बन गया, मैं ऐसा राजा होना भी नहीं चाहता जिसके अंतर्मन में ऐसा पाप हो। किंतु कन्या, मुझे ये तो बतलाओ, तुम कौन हो? कहते राजन, आपने पहचाना नहीं? अरे पीछे के लोगों को तो तुम पहचान आए, किंतु आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही एक गरीब कन्या हूं जिस गरीब कन्या ने तुम्हें वो 2 सेर आटा रोटियों के लिए दिया था। उस 2 सेर आटा दान करने का पुण्य ये हुआ, पहले तो मैं निम्न जाति में मेरा जन्म था, किंतु उस दान के पुण्य प्रताप से अब मैं ब्राह्मण जाति में पैदा हो गई हूँ। उसका इतना पुण्य प्रताप था। और ये रोटी का दान करने से अब मैं इस तेरे राज्य की साम्राज्ञी हो गई हूँ, इसकी मालकिन मैं हो गई हूँ। सज्जनों, हाथ जुड़ गए और चरणों में पड़ करके राजा यज्ञेश्वर ने क्षमा याचना की और पश्चाताप के आंसू कन्या के पांव पर डाल दिए। कन्या प्रसन्न हुई। कन्या कहती है कि राजन, मैं तो एक सामान्य से ब्राह्मण की कन्या होकर के ही बड़ी प्रसन्न हूं। ये राज्य तुम्हारा, तुम्हारे को मुबारक हो। राजा पश्चाताप की अग्नि में अपने मन के पाप भाव को राजा ने जला दिया और कन्या से वो राज्य पा करके फिर उसी प्रकार से राज्य का संचालन करने लगा। नित्य प्रति उठता है, ओम यज्ञ दान आदि करता है और अब तो सोने का, स्वर्ण का दान करता है। कोई भी भिक्षुक आता है उसको खाली नहीं जाने देता, सबको अन्न, जल, धन का दान करता है। परिणाम जिसका ये हुआ, जब मृत्यु हुई, समय पूरा हुआ राजा यज्ञेश्वर का, उसी प्रकार से राजा यज्ञेश्वर का स्वर्ग में सम्मान हुआ जैसा पहली बार हुआ था। बोले वृंदावन बिहारी जय। दान के बंधन में हम तो बंध गए, दान के कथा का ये प्रेरणा है, ये शिक्षा है कि कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आए, उसको कभी खाली मत बोलो। और भी कुछ ना दे पाओ, कम से कम 2 रोटी तो जरूर दान कर देना। ये आपकी स्वर्ण अक्षरों में ये नाम लिखा जाएगा। घर पर दरवाजे पर गाय आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, कोई याचक आ जाए और कुछ दान करना ना करना, उसको रोटी जरूर खिलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा यहीं तक, शेष कथा कल।